इसको अगर पौराणिक बेसिस पे देखेंगे तो सतयुग में हिरण्यकश्यप एक महान राजा हुआ करते थे, उनकी बहन होलिका थी। समाज के लिए होली अभिशाप है। मेरे हिसाब से होली नहीं खेलनी चाहिए। और आपका जो सवाल है होली आई है, उस पर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? होली एक ऐतिहासिक पर्व है, वो परंपरा के हिसाब से जिसकी जैसी सोच वैसी करनी चाहिए। हमारे समाज के लिए होली अभिशाप है। मेरे हिसाब से होली नहीं खेलनी चाहिए। उसको हमको एक यादगार के बेसिस पे, उसका एक कहीं न कहीं ऐतिहासिक बेसिस पे हमको उसका बहिष्कार करना चाहिए। जो खेलते और दंगई करते उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, जो उदंडता कर रहे हैं उनके लिए संदेश है कि अगर आपको उदंडता करनी है तो बाहर करिए। अगर किसी महिलाओं के साथ करोगे तो पुलिस कंप्लेन होगा, हाथ पैर तुड़वा दिया जाएगा। सर, जो कि आपके जो मछुआ समाज वाले खेलते हैं उनके लिए क्या संदेश है? वो लोग कैसा कौन तरीके से खेले? मछुआ समाज के लोग अगर होली में खेल रहे हैं, वैसे मछुआ समाज के लिए बहिष्कार है, अभिशाप है। लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको खेलने दीजिए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे समझ जाएंगे। सर, एक सवाल आपसे मेरा भी है, प्लीज एक मिनट। मछुआ समुदाय जो है महिलाओं की इज्जत सम्मान की बात करती है, तो जो होलिका थी वो भी निषाद समाज से ही बिलोंग करती थी, और आज उसके नाम पर जो है यह समाज जो है हुड़दंगई करता है और महिलाओं के साथ जो है तमाम प्रकार की जो है आप सब देखते ही हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि निषाद समाज को जगाने के लिए आपको किस हद तक जाना पड़ेगा कि होली का बहिष्कार करना चाहिए? क्योंकि मैं इसका न खंडन करता हूँ न समर्थन करता हूँ। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसको अगर पौराणिक बेसिस पे देखेंगे तो सतयुग में हिरण्यकश्यप एक महान राजा हुआ करते थे, उनकी बहन होलिका थी। उनको अभिशापित कर दिया गया और उनको इसलिए जलवाया गया कि ये मतलब धर्म काज के लिए अग्रणी हो रहा है। तो उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया कि धर्म काज के लिए अग्रणी एक बंदे को लेके बैठिए, और भगवान ने या जो उनके आका थे उन्होंने अपना समर्थन खींच लिया। तो ये पूरी तरह से नकारात्मकता की बात है। वो कहीं न कहीं अग्रणी हो रही थी और उनको जलवा दिया गया। वो हमारे समाज के लिए बहुत दुर्दैवीय दिन था, अभिशापित दिन था। हम उसका खंडन करते हैं। आज जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाले ओबीसी SC ST के सारे वर्ग के लोग उसको धीरे धीरे जानना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी जगहों पे तो होली का बहिष्कार होने लगा है और अब भी हो रहा है। जी, जिस तरीके से जाने या अनजाने में जो जानता है वो भी, जो नहीं जानता है वो भी, जो होली का समर्थन करते हैं, अगर जो जागरूक हो गए हैं, आपको एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो क्या आपको इस तरीके से जो है होली का समर्थन करना चाहिए? नहीं, जो जागरूक हो गए हैं वो वैसे भी समर्थन में नहीं है। ये गुस्सा बेसिस पे लोग मना रहे हैं कि ये कलर एक उत्सव का रंग है। हम होली के नाम पे होली नहीं मना रहे हैं। वो एक तिथि है, तिथि की बेसिस पे उसको लोग अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऐतिहासिक चीज़ें हैं। सर, मैं एक बात करना चाहूँगा। ये अलग संगठन की बात है। जैसा कि एक हमारे भाई थे धर्मात्मा निषाद, उन्होंने संगठन के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि खुद सुसाइड कर लिए, और जो है अपनी सब कुछ जो भी उन्हें प्रताड़ित किया गया, लाइव में फेसबुक पर सब कुछ लीक करके गए। तो मछुआ समाज क्या कहेगा इस विषय पर, जैसा कि वो भी हमारे समाज के ही व्यक्ति हैं? हमारे समाज के जितने भी लोग इस तरह की कंडीशन में आकर सुसाइड करते हैं, पहली बात तो मैं उसका प्रतिवाद करता हूँ, समर्थन नहीं करता हूँ। धर्मात्मा निषाद को इसके बारे में अगर बहुत तकलीफ थी तो कहीं न कहीं समाज में आके उस चीज़ को रखना चाहिए था, लोगों के बीच में चर्चाएं रखनी चाहिए थी। वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन हमारा विरोध किसी भी सामाजिक संप्रदाय व्यवस्था या हमारा पार्टी या संगठन से नहीं है। जो वैचारिक विरोध है वो वैचारिक है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनवैचारिक विरोध किसी से नहीं करना है। रहेगी बात कि धर्मात्मा निषाद का, उन्होंने जो किया समाज के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। उन्हें यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। जो हुआ उसके लिए हम अफसोस भी करते हैं। उसके लिए हमारे राकेश सर ने SP से भी बात किया था, DIG से भी बात किया था FIR दर्ज करने के लिए, और FIR दर्ज भी हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। उसको हम बहुत आगे के प्रोसेस में नहीं बता सकते क्योंकि एक संवैधानिक है। धर्मात्मा निषाद को न्याय मिलेगा या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? न्याय मिलेगा ही, स्वाभाविक है न्याय मिलेगा। क्यों नहीं न्याय मिलेगा भाई? हमने उसी न्याय के लिए तो IG DIG से बात किया है। जब ID और DIG से बात हुई, FIR दर्ज हुई, तो FIR के ऊपर जांच बनेगी, जांच बैठेगी, चार्जशीट बनेगी, उसके बाद कोर्ट में जाएगा मामला। कोर्ट में जाएगा तो सीधी सी बात न्याय मिलेगा। आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आप क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? जैसे धर्मात्मा निषाद, जब निषाद पार्टी से उनका झगड़ा हो रहा था, मतलब तकरार हुई, तो हमसे जुड़े थे, मछुआ समाज से जुड़े थे, हमारी बातें भी हुई थी।
उन्होंने हमारे पास कुछ बातें रखे थे कि अध्यक्ष जी हम आपके साथ करेंगे, हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं और संगठन को हम जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं गोरखपुर आऊँगा, और उन्होंने थाने में भी जब उनको बंद किया गया तभी भी हमने बात किया था। पनिहारा कोई ऐसा थाना उनका था, हमने थाने में बात भी किया था, तो उनको छुड़ाने में भी कार्य किया था। और अब तो भाई वो एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अभी ज़्यादा बोलने का मतलब है, लोग बोलेंगे कि भाई बढ़ावा अपना वाहवाही करने के लिए बोल रहे हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन वो एक योद्धा था, समाज के लिए बहुत अच्छा करके गया है, समाज उसका साथ और सहयोग दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करके गया, उसको इंस्पायर नहीं होना चाहिए था, उसको आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। धन्यवाद सर। जी सर जी, एक सवाल और है। जैसे बिंद समाज जो है, बिंद समाज बहुत जनसंख्या है जो कि अभी इसमें बटे हुए हैं। ये दोनों जगह से बात करेंगे, कट करो बनी हुई है जो कि उनको एक साथ में मिलकर अगर करना हो